ये जो आरके है, आरके आरके और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है? She is filmy. सो इसीलिए वो ये सब हरकतें करता है। मुझे कोई उसमें इंटरेस्ट ना था ना है, समझे ना, कुछ नहीं है। वो करण का छोटा भाई है। हम कहाँ वैसे फार्म हाउस में आते थे तो फ्रेंडशिप हो गई थी, जस्ट गुड फ्रेंड्स। एंड स्टॉप मेकिंग दोस फेसेस। मैंने जो कहा है वो याद रखना। नील और रागिनी को एक दूसरे के करीब मत आने देना, और अगर बार बार तुमने ये आरके वाली बात दोहराई ना तो मैं कमरा चेंज कर दूंगी। समझी? आरके के पास जाओगी क्या? You know what? मेरा सर दुख रहा है, मैं यहाँ आराम करने आई थी, बट एवरीबॉडी इज अरे इरिटेटिंग मी। आंसर मी। अरे नहीं, आओ आओ, बैठ बैठ बैठ, डोंट गेट अप। तूने तो ये सिगार पीना छोड़ दिया था, फिर से शुरू कर दिया। अरे नहीं यार, ये बस कभी कभी सूंघ लिया करता हूँ। वो कहते हैं ना कि पुरानी यादें और पुरानी खुशबू अक्सर मेरे आज को खूबसूरत बना देता है। खैर एनीवेज, वो सब बातें छोड़ो। तुम यहाँ पर आए, सच में मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ही नहीं, सिर्फ कहीं ना कहीं मेरा ये घर भी तुम्हें मिस कर रहा था। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? तू तब से यहीं है इस घर में? नहीं, क्यों? खेती करता हूँ। आसपास की मार्केट में हमारी सब्जियां सप्लाई होती हैं। एक्चुअली अच्छी कमाई हो जाती है। बट नील, यू नो, तू मेरा पक्का यार है। हम दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही है, बस दो फर्क है। एक तू यूएस में रहता है और मैं यहाँ पर कर्जत में। दूसरा, तू डाइवोर्स के बाद अकेला है और मैंने शादी नहीं की। क्या देख रहा है? फोटोज? हाँ, तेरे कमरे में आते ही देखा, हर जगह लगा रखी है तूने। यार नील, मैंने अपनी सारी खुशियों के हर एक पल को कैमरे में कैद करके रखा हुआ है। आई नो कि शादी दोबारा हो सकती है, मगर प्यार कभी नहीं। मैंने आज भी रागिनी की आंखों में तुम्हारे लिए फीलिंग्स देखी है। अरे रागिनी, यहाँ हो। अभी तुम्हारे बारे में ही हम बातें कर रहे थे। क्या है? एक्चुअली नचिकेत का बैग मेरे कमरे में रह गया था, उसे रिटर्न करने आई। मैं गिफ्ट लाया था तेरे लिए, खोल के देख ले। अरे गिफ्ट मुझे तभी मिल गया था जब तुम दोनों ने यहाँ मेरे फार्म हाउस पे कदम रखा था। रागिनी, तुम दोनों में से किसी ने भी पलट कर यहाँ पर देखा नहीं। पर यही मेरी यादें थी। जब भी मैं अकेला होता था तो यहाँ पे आके बैठ जाता था। तब लगता है कि शायद इस दुनिया के किसी कोने में मेरा भी अपना कोई एक है। चल यार, मैं चल। वाओ, इतने सारे पिक्चर्स। वाओ, कितने अच्छे पिक्चर्स हैं। मॉम, आप चूड़ीदार में कितने अच्छे लगते हैं। प्रॉमिस मी कि आप आज से चूड़ीदार पहने, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं निवेदिता आंटी को बोल देता हूँ उनके ड्रेस देने। नहीं नहीं, मेरे पास है, मैं पहन लूंगी। दैट्स ग्रेट। और आरव, अब देखना कैसे मेरी मम तुम्हारे डैड को मात देती। पॉसिबल? वो देख, पापा पहले से कितने कूल डूड लगते थे, देख। नो वे, मेरी मम देखो कितनी प्रीटी लगती है। बस बस बस, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ओ हाँ हाँ, एक्चुअली हम लोग आपको बुलाने आए थे। नीचे एक्चुअली सब लोग इकट्ठे हो रहे, तो आर के अंकल ने आप लोगों को भी बुलाया, तो आप लोग आ जाइए। चल आरव, चल ना, चल। आओ। एवरीवन अटेंशन प्लीज। अच्छा, कल से हमारे रिचुअल्स शुरू हो रहे हैं,
तो कल सुबह सबसे पहला प्रोग्राम हमारा 8 बजे होगा हल्दी का। माँ, बड़ी नानी कहाँ है? काफी लंबा सफर था, वो थक गई है, आराम कर रही है। और उसके बाद शाम को 6 बजे संगीत के लिए डांस की रिहर्सल करेंगे, ठीक है? तो ऑब्वियस उससे पहले हम पेयर्स डिसाइड करेंगे। हा? उसके बाद परसों सवेरे 8 बजे हम वापस मेहंदी का प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है? और मेहंदी दोस्तों फुल गुजराती स्टाइल में होगी, मतलब बैंड बाजे नगाड़े के साथ में मस्त डांस वांस करेंगे। उसके बाद फिर शाम को संगीत के लिए रिहर्सल होगी और फिर ऑब्वियस है संगीत होगा। एंड वन मोर थिंग, संगीत फुल ऑन पंजाबी स्टाइल में होगा। I like this. जिसकी कोरियोग्राफी तुम करोगे। अरे नो प्रॉब्लम बॉस, ऑफ कोर्स। अच्छा हाँ, संगीत पे हर एक आदमी पार्टिसिपेट करेगा, डांस करेगा, किसी का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मैं पहले बोल दिए देता हूँ। कल दूल्हे राजा आ जाएंगे, उनके आने के बाद फिर हम ये वापस से डिस्कस करते हैं, ओके? अरे रागनी, कल सुबह 8 बजे हल्दी है, हमें जल्दी उठकर तैयार होना होगा। वो जिग्नेश की फैमिली को वेलकम करने के लिए वहाँ सबका होना जरूरी है। अच्छा, अब बचा चौथा दिन। आज से चौथे दिन शादी का फंक्शन है, तो ऑल सेट है फिलहाल। एक सिर्फ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो कुक है वो कल सवेरे हमें ज्वाइन करेगा, तो आज शाम का खाना हम सबको मिलकर बनाना पड़ेगा। सबको का क्या मतलब? मतलब नाम स्पेसिफाई करो ना, स्पेसिफिक बोलो। मतलब डिम्पी, रागनी, आप? मैं? ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ के किचन से अवेयर नहीं है। आपने पहले भी यहाँ पर खाना बनाया हुआ है। हाँ, बोल रही हैं आप। और आपकी हेल्प करने के लिए ये है, नील है, ब्रो है, बनाइए खाना। उससे डॉक्टर अमन भी अच्छा खाना बनाता। हाँ, हो सकता है बना लेते हो, पर वो गेस्ट है हमारे, मेहमान है, तो हम उनसे खाना नहीं बनवाते हैं। और वैसे भी खाना बनाने के लिए हमारे पास है ना 3 ब्यूटीफुल लेडीज एंड 2 हैंडसम गाइज। अब बस कर पगली, कितना रुलाएगा? तूने मुझे हैंडसम बोला ना, अब सारा खाना मैं अकेला बनाऊंगा। ओके ठीक है, तो फिर बच्चों बाकी लोग चलो मेरे साथ फॉर्म टूर पर चलो। मैं यही रुकती हूँ पैम के साथ। पैम, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, ओके? पैम, अगर तुम सच में हेल्प चाहती हो तो मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे उसमें। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। ओके, तो फार्म देखने चली जाओ। मैं श्योर में रुक जाओ ना, नहीं तो ये रुकेगा। शी इज गोइंग। आई जॉइन। थैंक्स अंकल, थैंक्स किस लिए? मिले इतना सब कुछ प्लान किया तो। आज से 23-24 साल पहले मैंने ही तुम्हारे पापा मम्मी की शादी करवाई थी यहाँ पे। तो वो बहुत यादगार बनी। तुम्हारी भी शादी बहुत यादगार बनी, समझे? चलो चलो चलो, सब लोग चलो। हाँ, आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। अच्छा रागनी, एक काम करते हैं, हम सब्जी काट कर दे देंगे, तुम मसाला बनाना और तड़का भी तुम ही डाल देना। वाह, इतने सालों बाद रागिनी के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। रागिनी, अगर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो मैं हूँ। हाँ प्लीज। अरे पैम, ऐसा मत करना, आज फार्म हाउस का पहला दिन है, अच्छा खाना खाने दो ना। मारो, फेंक के मारो। हेलो हेलो, इसका क्या करना है? टेमी, मेरे सिर पे रख दो। फिट नहीं होगा, नीचे रखता हूँ। हाँ बोलो, क्या करना है? बस एक ही काम करो, हमारी हेल्प करने की सोचो में ही बात, हमारा काम डबल कर दोगे। क्यों? ये क्या एटीट्यूड है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब नहीं कर सकता? तो जाओ, नमक लेकर आओ। और रखा। ढूंढो। नमक कौन सा है? टेस्ट करके देखो ना नचिकेत। रागिनी, you can just tell me, no? यहाँ से कैसे बताऊं? ये लो नमक। थैंक्स। वैसे तुम सही कह रही थी, आरके ने मुझे भेज दिया यहाँ, इसलिए मैं आया। ये सब मेरे बस की बात नहीं। डिम्पी, जरा आटा गूंद दो ना, मैं तब तक दाल और सब्जी को तड़का लगाती हूँ। ओके, वहाँ से आटा लेकर।
करण, हाँ बोल। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ? अरे पानी डाल दिया, क्या किया तूने? अब डूब जाओ इसमें। अरे क्यों चिल्ला रही हो इस पे? पकोड़े के लिए ऐसा ही तो बनता है ना, पकोड़े बना रहे हैं ना हम इसके। पैम तू क्या? रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। वैसे भी तेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। Really? लेट बी। क्या कर रही हो तुम? चल जाओगी? नचिकेत क्या कर रही हो? कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। कोई आ जाएगा नचिकेत। कोई नहीं आएगा, सब अपने कमरे में सो रहे हैं। ये फार्म हाउस है, हमारा घर नहीं है। ये ओपन किचन है। एनीवन कैन कम इन। तो अगर आ भी गया तो क्या है? तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? कमरे में लेकर चलो ना, यहाँ किचन में करने की क्या जरूरत है? तुम्हें सामने वाले कमरे में पैम है, जानती हो ना, कभी भी आ जाती है, धमक पड़ती है। वैसे भी यहाँ एक हाथ में बैठने का मजा ही कुछ अलग है। आरके, तुमने पुकारा और हम चले आए। मुझे ढूंढ रही हो ना? नहीं, मैं नील और रागिनी को ढूंढ रही हूँ। पता है, मैं गेम जीतने वाली हूँ। 5 मिनट में आते हैं कहा, और अभी तक आधा घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। छोड़ो ना, कभी कभी तो हमें मिलने का मौका मिलता है। आज मैं इस चूहे को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं नहीं छोड़ूंगी। तो से नैना बाल बच गए। मैंने कहा था ना, पैम आ जाएगी। हाँ, ये पैम भी कानून की तरह है, इसके हाथ बहुत लंबे हैं। चलो अब। नहीं, नीचे चलो। कहाँ है क्या कर रहे हो? अभी सर फोड़ देती, बता। मैं मुझे लगता है चूहा एक नहीं, चूहिया भी साथ में थी, दोनों रोमांस कर रहे थे, हमें डिस्टर्ब। तुम्हें और कुछ सूझता नहीं है? चूहा चूहिया कभी रोमांस होता है क्या? जब देखो रोमांस मत। चलो तो सही। पैम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एग्जैक्टली नचिकेत, बहुत बड़ा चूहा है, पता है? देखो यहाँ पे बोल्स वगैरह बिखेर रखे हैं। मैं मार दूंगी आज चूहे को। आई रही। वैसे हो क्या रहा था? मतलब इस किचन में खाने के अलावा भी और बहुत कुछ पक रहा है। पकाने आता होगा तो पकेगा ना? शट अप। पकाओ। रागिनी, चलो, लेट्स नॉट डिस्टर्ब। पकाओ। पैम, चूहा नहीं है वो, बैगन है, बैगन। मुझे पता। Oh my God, बैंगन है। oh my God। ये बैगन लो, इसको ऐसे करके किसने रखा? ये यू। क्या करते रे? अरे मार। कैसे नहीं, फिर से चूक गया ना। अरे मैं लेके आती है ना, काय को चिल्लाता है मैं तू? ट्राई करता हूँ। Good shot, guys. ये आकाश, ये इंडिया, जूड़ा है मेरा। ये प्लेट इधर है, इधर जूड़ा इधर, समझा ना? दिखता नहीं है तेरे को? हाँ, चश्मा पहला दिखा नहीं। कैसे करेगा? अब मैं मारेगी, देख मेरा निशान। अरे हटो ना, हट गया ना। ये गेम में तुम्हें मास्टर है। हम भाई लोगों की मीटिंग होती है ना, तब जब भाई लोगों का झगड़ा होता है तो 2-4 के सरतों में फोड़ी देती है बर्तन से मार के। मारोगे? हाँ लगाती है। ये तो फिर प्लेट है, देखो अब। मारो ना। अरे रुक ना। ए,
मुझे अभी लग जाती ना। अब संभाल के खेलो। अब अमन अंकल आप लोग भी आ जाओ ना, साथ में खेलते हैं। नहीं, ना तो मेरा निशाना अच्छा है ना ही लक। आप लोग ही खेलो। अरे बच्चों मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम लोग खेलो, उसके बाद हम खेलेंगे, ठीक है? मैं जाकर ट्राई करती हूँ। अरे Wait. मैं तुम्हें फार्म हाउस दिखाता हूँ। वो नाइस एम। थैंक्स आगा। अभी तो शुरुआत ही की, प्रैक्टिस करने दो, फिर हर बार निशाने पर ही लगे। You wanna try? मेरे को सिखाना पड़ेगा। अरे शिल्पा आना, खेल के देखा। आजा आजा आना। मैं और ये गेम नहीं बाबा, मुझे ये सब खेलना नहीं आता। चलो तो फिर हम लोग खेलते हैं, चलो। मैं बैठ रहा हूँ थोड़ी देर। अच्छा तो मैं भी बैठती हूँ। अरे वाह जी वाह, वो पुतल तुझे तो कमाल कर देता है। वो तुम्हारे हाथ में जादू है। तो निशाना मारा रे। मेरे को ना तुम्हारी ना नजर उतारने का दिल कर रहा है बिल्कुल। ये जादू जरा मेरी शिल्पा को भी सिखा दो। मेरा मतलब ये गेम बड़ा शौक है तुझे, है ना? देखो कह रही है सीखूंगी। माँ मुझे नहीं खेलना है ये गेम, ये मेरे बस का नहीं है। मुझे समझता नहीं है किटी आंटी का प्रॉब्लम क्या है। क्या शिल्पा को ओलंपिक्स में भेजना उनको? जब देखो ये सिखा दे वो सिखा दे। कह रही है मैं सीखना चाहती हूँ, है ना? शाबाश शाबाश सीखो, शाबाश। इसको ना पकड़ो ऐसे। एक आंख बंद करो। हाँ। और अरे यार तू भी किसी काम का नहीं है। प्यार करने से पहले सब सीख नहीं सकता था? मैं कहाँ से सीख के आता? पढ़ाई से फुर्सत मिलेगी तो सीखूंगा ना। मुझसे ना देखा नहीं जा रहा, वो कैसे देख भाभी का हाथ पकड़ के खड़ा है। अरे ये निशाना मार रहा है कि चांस मार रहा है? 4 दिन की बात है सनीता, उसके बाद तो चला ही जाएगा ना अमेरिका। ऋषि की शादी के बाद ये अमेरिका चला जाएगा और शिल्पा यहाँ रहेगी। मैं रोक सकता हूँ अभी इसको, लेकिन कोई फायदा थोड़ी है ड्रामा क्रिएट करके। ऋषि की शादी और इसे कहते हैं निशाना। मेरी शिल्पा है। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और इसे कहते हैं सही निशाना। घाव कहीं और लगा और दर्द कहीं और हुआ। अरे वाह, ऐसा ही एक निशाना मेरा भी लग जाए ना तो रब दी सो शिल्पा दी और मेरी लाइफ बन जाए। रणवीर पुत्र, आप तो तू बचने से रहा। तेरे साथ शिल्पा को सेट कर कर इसे अमेरिका ना भिजवाए ना तो मेरा नाम भी किट्टी नहीं। ओए यार पुत्र, तेरा पत्ता कट। अच्छा गाइस सुनो अभी मेरी बात सुनो। कुछ भी शुरू करने से पहले हम खाना खाते हैं, अच्छे से एनर्जी भरते बॉडी में, उसके बाद अगला प्लान करते हैं। तुम जानते क्या हो, ये जो रात है ना ये बड़े दिनों के बाद आई है, तो ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे हम। तो पहले खाना खा लो, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। आ जाओ। चल लेट्स गो।
मॉम ऑसम फूड। हाँ मतलब स्मेल से ही पता चल रहा है कितना ऑसम है। अब जाके खाऊंगा। सही कह रहा है, खाना वाकई अच्छा बना। थैंक यू। निवेदिता, थैंक यू नील। वेलकम। चलो कम से कम तुम्हें याद तो रहा कि निवेदिता भी तुम्हारे साथ है नील। मैम प्लीज। तुम्हारे लिए आई है निवेदिता यहाँ, पता है ना? रहने दो ना ये सब बात, बस आज की शाम एंजॉय करते हैं हम सब। I'll get some tissues. Excuse me. यहाँ पे I understand. I'm sorry लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या क्या मतलब? मेरे बिहेवियर से नहीं लगता मतलब? Let me remind you, ये सारे लोग जो यहाँ पर है ना वो सिर्फ 4 दिनों के लिए है तुम्हारे साथ। आगे की जिंदगी तुम्हें निवेदिता के साथ बितानी है, समझे? मुझे याद है, कुछ नहीं भूलता मैं। Exactly. यही प्रॉब्लम है कि तुम कभी कुछ भी नहीं भूलते, उन लोगों को भी नहीं और वो बातें भी नहीं जो भूलनी चाहिए। You know, Pam, never mind. Forget it. नील कहाँ गया? There he is. डॉक्टर अमन, ड्रिंक लाया आपके लिए। एक्चुअली आपको अलाउड तो है ना अल्कोहल? हाँ मतलब कहीं डांटेगी तो नहीं डांटेगी? आप एक बार पूछ लीजिए। अरे नहीं, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? आई कैन हैव इट। श्योर। या आज तो मुझे ड्रिंक की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा है अगर ये चढ़ जाए। एटलीस्ट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी टेंशन तो नहीं आएगी। दवा है? नहीं मतलब कुछ परेशान लगा? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, एकदम फाइन। अब तो इसके सामने सोचना भी पाप हो गया है। थॉट्स भी पढ़ लेता है। ओके नील, नाउ इट्स अंताक्षरी टाइम। क्या रखे, बच्चों को खेलने देना, हम लोगों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? अरे कम ऑन, आज की रात को यहाँ पे कोई बच्चा ना ही बुड्ढा है, सब जवान है और सब खेलेंगे अंताक्षरी। ओके ओके गाइस, लिसन टू मी। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है, ठीक है? आज रात हम सब अंताक्षरी खेलेंगे, ठीक पहले के जैसे जैसे हम पहले खेला करते थे, उन्हीं रूल्स के साथ में। देखिए रूल्स ये है कि सबको एक वर्ड दिया जाएगा, उसी वर्ड पे गाना गाना। चलो ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हम। ओके नील, किसको दूं? डॉक्टर अमन, आप ही को दे दो। डॉक्टर अमन, वर्ड है अजीब। अजीब, ओके गुड। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सके न हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर अमन, अच्छा गाते हैं। ठीक है डॉक्टर अमन, आप रागनी को दे दो वर्ड। जिंदगी। आरके प्लीज, मुझे ये सब गाना वाना नहीं गाना। अरे ट्राई प्लीज यार, ट्राई। सब गा रहे हैं। डॉक्टर अमन, मुझे लगता है कि अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तभी रागिनी गाएगी।
जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी अब तो ऑलराउंडर हो, क्या गाया है? मेरा फेवरेट गाना है। क्या बात कर रहे हो? डैड का भी? वो अक्सर सर्जरी करते वक्त यही सॉन्ग सुनते हैं, है ना? ठीक है, तो अभी सैम, तुम निवेदिता को वर्ड दो। या रात। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है। सुपर। कमाल है, मजा आ गया, मजा आ गया। थैंक यू आरके। हाँ, तो अभी नंबर रागनी, तुम नील को वर्ड दे दो। ये दिल के डॉक्टर है तो इनके लिए वर्ड है दिल। नहीं आर के, देखो मैं दिल का डॉक्टर हूँ, तो मेरा वर्ड दिल ही क्यों, डॉक्टर क्यों नहीं? और वैसे भी मैं दिल की सर्जरी करता हूँ, या दिल से गाना वाना, ये दिल की बातें मैं समझता नहीं। अरे प्लीज यार नील, नाटक मत करो, अभी गा दो। हाँ ठीक है, बट कोई और वर्ड। अरे यार पापा प्लीज यार, मुझे तो बोलना। पापा आप मेरी ये बात भी नहीं मानेंगे, प्लीज गाइए ना। ओके बेटा, for you। दिल, हाँ वाला। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये राज क्या है, ये बात क्या है, कोई हमें बता दे। ओके, हैप्पी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। करण, तुम डिम्पी को वर्ड दो। कमॉन अंकल। अरे वर्ड क्या, मैं अपनी बीवी को पूरी लाइन देता हूँ। दो जी। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन, सुना? आती क्या खंडाला, क्या करूं आके मैं खंडाला? घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या? आरव, मत, कैसा लग रहा है वैसे? क्या हुआ? आरव, मैं अमन अंकल को तुम्हारे कमरे में सोने के लिए भेज रही हूँ आज। अरे क्यों मेरे कमरे में क्यों? वहाँ बहुत बोरिंग इंसान है। बड़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं। अच्छा किसी और, पापा के कमरे में भेज दो ना। आरव, वो तुम्हारे कमरे में आकर सोएंगे, दैट्स फाइनल। अच्छा ठीक है, आप भेज दो, नाराज मत हो, लेकिन आप भेज देना उनको मेरे कमरे में, ठीक है? अब मैं जाऊँ अंताक्षरी खेलने?
वैसे एक बात बोलूं, गाना क्या गाया था आपने, टॉप क्लास एकदम है। गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ। आपको बुला रही, आपकी पत्नी आपको बुला रही है। सॉरी। पहले आरव को बुलाया, फिर अमन को। क्या कर क्या रही है ये औरत? पता तो लगाना ही होगा। So you okay? क्या हुआ? नहीं, I'm okay। सो कुछ नहीं, मैंने आरव से बात कर ली है, आप जाके उसके कमरे में सो सकते हैं। ओह, थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच रागिनी, तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक तो टेंशन, ऊपर से वो डॉक्टर नील फोर्स कर करके मुझे पिला रहे थे। नो सर, सर इस वक्त किसी का ध्यान नहीं है, सब लोग अंताक्षरी खेलने में बिजी है। आप जल्दी से चुपचाप जाके सो जाए। इट्स ओके। या, लेकिन वो सवालों की दुकान उधर बैठी है, वो पूछेंगे तो क्या कहेंगे? सर आप उनका टेंशन मत लीजिए, वो कुछ पूछेंगे तो मैं कह दूंगी आपको नींद आ रही थी, आप थक गए थे इसलिए सो गए। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। एक मिनट, बता देना, वरना वो रात को मेरे कमरे में आ जाए, मतलब मेरे सपने में आ जाएंगे और मुझे सवाल करेंगे, तो प्लीज तुम्हें। सर मैं कह दूंगी, यू प्लीज डोंट वरी। आप सुबह जितनी जल्दी हो सके प्लीज हमारे कमरे में वापस आ जाइए, मैं दरवाजा खुला रखूँ। लेकिन तुम अकेली पूरी रात? सर आप मेरी चिंता मत कीजिए, ये जगह मेरे लिए नई नहीं है, बस आप सुबह जल्दी उठकर हमारे कमरे में आ जाइए। ओके ओके, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अमन को किसी और कमरे में सोने के लिए भेज दिया और खुद अकेली। इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अंताक्षरी के अलावा भी ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है, उस पर भी ध्यान दो। हमारी प्रॉब्लम ही ये है कि डांडिया खेलना, अंताक्षरी खेलना बड़ा मजा आता है। क्या मतलब है? तुम्हें पता भी है वो औरत क्या बैंड बजाने वाली है तुम्हारी? मैम जस्ट टेल मी व्हाट इज इट, साफ साफ बताओ ना। रागिनी ने अपने उस इडियट हस्बैंड डॉक्टर अमन को दूसरे कमरे में सोने के लिए भेज दिया है, यानी कि रागिनी अब कमरे में अकेली सोएगी। और तुम ये जानती हो कि रागिनी के सामने वाला कमरा नील का है, बहुत ही नजदीक नजदीक है दोनों कमरे। इसका मतलब समझती हो तुम? मैम रिलैक्स, मुझे नील पर पूरा भरोसा है, ट्रस्ट हिम, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ट्रस्ट हिम मैम। मैं अपने भाई को जानती हूँ और उससे ज्यादा उस रागिनी को जानती हूँ। डेफिनेटली वो कोई ना कोई बहाना करेगी जिसकी वजह से नील उसके कमरे में जाएगा। And that's what she wants, है ना? लेकिन नहीं, संभालना पड़ेगा नील को, मैं ये होने ही नहीं दूंगी। डेफिनेटली नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करोगी मैम? नील को लॉक कर दूंगी कमरे में, बाहर ही नहीं निकलेगा। लॉक कर दोगे नील को? आर यू मैड? इसके अलावा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मैम जस्ट हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। Oh my God! I'm so sorry. I'm sorry. क्या हुआ? अब बहुत खराब हो गया ना शर्ट। इट्स ओके, जाओ जाके चेंज कर लो ना। ठीक है, सूख जाएगा थोड़ी देर। कैसी बातें कर रहे हो? खराब लग रहा है, मतलब इट्स क्वाइट स्टिकी एंड ऑल। प्लीज, कितनी देर लगेगी? यहीं पे तो जाके चेंज करना है। गो। ठीक है।
अरे डॉक्टर रमन, डॉक्टर रमन, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ब्लैंकेट और तकिया लेकर कहाँ जा रहे हैं? आपका कमरा तो गेस कीजिए आप, कीजिए गेस कीजिए। हाँ? मैं गेस करूं कि आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप मुझसे? गेस कीजिए। आपसे तो डॉक्टर रमन यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अपनी पत्नी के हाथ पांव जोड़ते रहेंगे। वह और तो कोई खास एक्सपेक्टेशन है नहीं आपसे। ऐसा ही हूं मैं। नहीं, वैसे तो आप हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, आप जा कहाँ रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली मुझे 2 तकिया लेने की आदत है और इधर मुंबई के मुकाबले में ठंड भी बहुत ज्यादा है। एक्स्ट्रा चादर लेने मैं जा रहा था। नहीं तो आपको एक और चादर और तकिया चाहिए था, तो आप एक चादर और एक तकिया रख कर वहां से एक चादर और एक तकिया, तो मतलब गणित आप करें, मैथमेटिक्स तो बात तो वो मैं डॉक्टर रमन, देखिए आपको समझना शायद मेरे बस की बात ही नहीं। छोड़िए, आप आइए मेरे कमरे में आइए, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इस वक्त मतलब नींद आ रही है मुझे। नहीं, नींद तो आ रही है, लेकिन रात तो जवान है डॉक्टर रमन। क्या है, शादी ब्याह का माहौल है, फिर मौका मिले ना मिले आपसे वो बात कहने का। आप आइए ना मेरे साथ, आइए। कम। क्या बात है डॉक्टर रमन, आप एकदम ऐसे थोड़े बौखलाए हुए, थके हुए लग रहे हैं। नहीं, वो एक्चुअली थोड़ा ट्रैवलिंग है। थकान तो लगेगी ही। आपकी पत्नी रागिनी के साथ कोई 1 घंटा रह ले तो थक के चूर हो जाता है। आप तो 24 घंटे उसके आगे पीछे रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, पाँव पड़ते रहते हैं। अगर थोड़ा कम करें आप तो शायद थकान कम लगेगी। बहरहाल जो भी हो, मैं आपसे ये कहने आया था कि पैम ने उस दिन जो आपसे कहा वो बदसलूकी की आपके साथ, बुरा भला कहा। एक्चुअली पैम दिल की बहुत अच्छी है, थोड़ी उसकी बात करने का ढंग उसका अच्छा नहीं है, तो उसके बिहाफ पर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे माफी मांग लूं। एक्चुअली डॉक्टर रमन, पहले से ना वो डॉक्टर रमन, हाँ, एक ही ड्रिंक में चढ़ गई। डॉक्टर रमन तो गए, अब इनकी पत्नी को कैसे समझाऊंगा कि मेरे कमरे में क्यों सो रहे हैं। मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया यहाँ पे। और अभी हम गाने से हम इस अंताक्षरी को खत्म करते हैं, क्योंकि काफी रात हो चुकी है यहाँ पर और मेरे ख्याल से काफी लोगों को नींद भी आ रही है। Absolutely right. I think हमें आराम करना चाहिए, स्पेशली निशी को, क्योंकि कल से शादी के रिचुअल्स शुरू हो रहे हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह होंगे, एंड यू हैव टू लुक फ्रेश। चलो बच्चों, सो जाओ, टाइम पे आ जाओ। थोड़ा अकेले में बैठना चाहता हूँ। करण, कुछ देर से अकेला छोड़ दे। यार आके नील को यहाँ बुलाकर हमने गलती तो नहीं की ना? आफ्टर ऑल करण, क्या होता है ना कि आपकी पुरानी यादें कई बार आपको याद रहने की वजह से जिंदा रखती हैं। हो सकता है कुछ चीजें इसको पुरानी यहाँ पर याद आए, लेकिन ये अगले 15 साल और अच्छे से जी पाएगा जिंदगी। नो यार, छोड़, चल लेट्स गो।
ये क्या नील इतनी जल्दी सो गया? थक गया है शायद। चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। क्या किया तुमने? नील अंदर सो रहा है, इसलिए मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, उसमें ताला लगा दिया और इसकी चाबी मेरे पास है। अब नील चैन की नींद सोता रहेगा और रागिनी इस कमरे में इंतजार करती रहेगी पूरी रात, लेकिन नील नहीं आएगा। Just too good, man. You know that? मतलब अब क्या है कि नील सो रहा है, दरवाजा लॉक्ड है, रागिनी रात भर बेचारी उसका इंतजार करेगी और सुबह मजा आएगा हम दोनों को, रागिनी की उतरी हुई शक्ल जो देखेंगे। जैसे जैसे तुम्हारा प्यार बढ़ेगा ना, वैसे ये पौधा भी बढ़ेगा। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पौधा लगा है तो वो फल हमेशा मीठा देता है। हमारा घर यही है कि ओपन किचन है, तो अगर आ भी गया तो क्या है, तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? माँ, क्या हुआ? माँ, आपने कहा था कि अमन अंकल मेरे कमरे में आके सोएंगे, वो तो है ही नहीं वहाँ। लेकिन मैंने तो उन्हें तुम्हारे कमरे में ही भेजा था। तो आपने उन्हें बताया था ना मेरा कमरा कौन सा है? हाँ बताया तो था, पता नहीं कहाँ जाकर सो गए। छोड़ो, आप एक काम करना, आप अपने कमरे का ना दरवाजा खुला छोड़ना आज। क्यों? अरे कोई ना कोई किसी ना किसी कमरे से ना आपको आवाज आ जाएगी चिल्लाने की, कोई ना कोई चिल्लाता मिल ही जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि अमन अंकल किस कमरे में। अरे दिस इज नॉट फनी, जाओ जाकर सो जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। अमन सर कहाँ चले गए होंगे? ऐसे स्ट्रेस कुछ कम है क्या मेरी लाइफ में? रागिनी, अरे वो हल्दी कहाँ है शगुन की, मुझे मिल नहीं रही। माँ आपको कैसे मिलेगी, मेरी पर्स में है, रुकिए मैं देती हूँ। लेकिन मेरा पर्स है कहाँ? दिखाई नहीं है जब से आई हूँ। माँ
आप अपने कमरे में जाकर देखिए ना, मैं देखती हूँ। रागिनी, हाँ मेरे कमरे में भी नहीं है। अरे कहाँ गई होगी माँ? निशी की सारी ज्वेलरी इस पर्स में थी। क्या? उसमें रखने की क्या जरूरत थी? बैग में रखना चाहिए ना तुझे। माँ मैंने सोचा कि मेरा पर्स हमेशा मेरे साथ रहता है तो ज्वेलरी उसमें ज्यादा सेफ रहेगी। मेरा पर्स मैं कभी कहीं भूलती नहीं हूँ। अब क्या करेंगे माँ? रागिनी अभी 2-3 दिन में शादी है, गहनों के बिना क्या करेंगे? पता नहीं माँ आप जाकर निशी के कमरे में देखिए, शायद वही रह गई हो। और मैं जाके कार में देखती हूँ। चलिए माँ, निशी को कुछ बताना मत। नहीं खामखा टेंशन नहीं, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं बताऊंगे। रागिनी, निशी का सारा सामान देख लिया, वो पर्स कहीं भी नहीं है। माँ पर्स तो कार में भी नहीं है। तो आप पानी तो नहीं मिलाना चाहिए, टिश्यूज है इसमें। माँ जब करण की गाड़ी पंक्चर हुई थी ना, तब नचिकेत ने उसका टायर बदला था और उसके हाथ गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने उसे अपनी पर्स से टिश्यू पेपर दिया था। शायद अपना पर्स वहीं भूल गई मैं। अब क्या करेंगे? निशी के सारे गहने उसमें हैं। तो मतलब वो पर्स रास्ते पे? अरे रागिनी, अब तो वो पर्स मिलने से रहा, अब तक तो कोई उसको उठाकर लेके गया होगा। माँ मुझे जाके चेक करना होगा। पागल हो गई हो? इतनी रात गए अकेली जाएगी इतने दूर? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अगर तुझे जाना ही है तो तू अमन के साथ जा। माँ वो कहाँ होंगे? सो रहे होंगे। आई डोंट नो वेयर ही इज। क्या हो, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हो तुम? कहीं डॉक्टर अमन खो तो नहीं गए? चिंता मत करो, मेरे कमरे में सो रहे हैं। माँ प्लीज जाकर डॉक्टर अमन को जगाइए, उनसे कहिए कि गाड़ी की चाबी लेकर नीचे आए, हमें अभी जाना होगा। उन्हें उठाने का कोई फायदा नहीं है रागिनी, उठेंगे भी तो गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है। जाना कहाँ है तुम्हें? एक प्रॉब्लम हो गई है नचिकेत। याद है जब करण की गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और तुमने वो टायर रिप्लेस किया था, मैंने अपनी पर्स से टिश्यू निकाल कर तुम्हें दिए थे हाथ साफ करने के लिए। शायद मैं अपना पर्स वहीं एक पत्थर पे भूल गई। क्यों? ऐसा क्या था उस पर्स में? नचिकेत उसमें शगुन की हल्दी है, निशी की सारी ज्वेलरी है उस पर्स में। अब कल जिग्नेश के घर वाले आएंगे, शादी 3 दिन बाद है, वो क्या पहनेगी शादी में? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं वहां जाके पर्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे चेक करना होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ कुछ करो, डॉक्टर अमन को जगाओ प्लीज। नचिकेत बेटा, तुम जाओ ना रागिनी के साथ, एक बार देख कर आओ। चलो। अरे चलो, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? माँ आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, यहाँ टेंशन हो जाएगी सबको और माहौल बिगड़ जाएगा। हाँ मैं हूं ना, निशी की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। चलो। हाँ, नहाने के बाद आई स्वेयर इतना अच्छा लग रहा है ना, वरना मेरा तो सर इतना फटा जा रहा है, बता नहीं सकते। I'm feeling a little better. नहाना तो सिर्फ एक बहाना है। तुमसे फ्रेश होना चाहती थी क्योंकि कुछ पुराने लोग तुम्हें वापस मिल गए। थैंक गॉड डिम्पी तुमने ये बात छेड़ी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है पैम और आरके के बीच का इक्वेशन क्या है। अरे इसमें समझना क्या है? दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सी
I was so right, मैम। ये क्या है ना, इन लोगों के पास ना कोई टाइम पास नहीं है। ये खामखा ना मुझे और आरके को टीज करते रहते हैं, राइट डिम्पी? दोस्त है हम बस। एक तो इतना मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझसे ये रोड जर्नी वगैरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ऊपर से धूप में इतनी देर तक वेट करते रहे गाड़ियों का। आरके को बोलो दबा देने। मसाज करने का बहुत शौक हो रहा है, कम। अभी तुम करोगी मेरा मसाज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू आरके। Are you okay, Pam? ये मसाज वगैरह। हाँ, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। अच्छा, इसीलिए आरके मेरे पीछे पड़ा था। कॉफी लेकर चलते हैं, कॉफी लेकर चलते हैं। ओह वाओ, दैट इज सो स्वीट आरके। इतने सालों के बाद भी तुम पैम की हर जरूरत को ऐसे समझ जाते हो। चीनी कम है और मैंने 2 बूंद वनीला भी ऐड की। मैं टैबलेट लेके आता हूँ सदर। कोई टैबलेट वगैरह नहीं चाहिए, हम ओके। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस टैबलेट से एलर्जी है और किससे नहीं है, तो डोंट वरी। मैंने कहा ना कि मुझे टैबलेट नहीं चाहिए। दिस कॉफी इज गुड इनफ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो, और अगर नहीं भी बताओगी तो समझ जाएगा। अरे गाइस प्लीज इनफ यार, बहुत हो गया मजाक। मतलब हद होती है यार, कब से मजाक किए जा रहे हो? मतलब जानते हो ना, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। फिर मेरा दिमाग हट जाएगा ना, फिर सबका मूड खराब हो जाएगा। कल से हल्दी के रिचुअल्स है ना, सुबह से अर्ली मॉर्निंग सबको उठना है, तो जाओ ना, जाके सो जाओ। क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? ओके, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। चलो मैं भी चलती हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तक इसकी आदतें चेंज नहीं हुई? वही सर दर्द, वही आपकी सेवा। अच्छा, उनके पैरों में भी दर्द होता है क्या? वैसे पैम आरके है बहुत स्वीट। ऐसा एक दोस्त होना चाहिए लाइफ में। आई मीन, अब जो रात होने पर कॉफी बनाकर पिलाए, सर दर्द होने पर दवाई ला कर दे। ही इज सो स्वीट, है ना? ही स्वीट, और ऐसा दोस्त हाँ होना चाहिए। एक और बात, आई ओ यू अ बिग बिग थैंक यू पैम। किस लिए? जब से तुमसे मिली हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। एडवोकेट हूँ, सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है ये मैं जानती हूँ, बट रिलेशनशिप्स, जैसे तुम रिलेशनशिप्स के साथ डील करती हो ना पैम, हैट्स ऑफ टू यू। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं पैम जो लाइफ में हर रिलेशन को जस्टिफाई कर पाते हैं। Now I should say thank you to you कि तुमने नोटिस किया, वरना मुझे तो लगा था कि लोग मुझसे इरिटेट हो जाते हैं। कम उम्र में एक्चुअली लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। रिश्तों का बनना, रिश्तों का टूटना, हालातों के साथ साथ रिश्ते बदलना, उनके मायने बदल जाना, सब कुछ। बी वेरी ऑनेस्ट, नील और रागिनी की शादी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन दोनों की शादी देखी, उन दोनों का डिवोर्स देखा, उन दोनों के बच्चे बढ़ते हुए देखे। 2 बच्चे रागिनी लेकर गई, लेकिन नील के 2 बच्चे मेरी गोद में आ गए। उस उम्र में कि जब मुझे कुछ भी पता नहीं था माँ बनना क्या होता है, लेकिन मुझे माँ बनना पड़ा निवेदिता। मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी परवरिश की, बच्चों को संभाला, उन्हें पाला, नील को भी संभाला, क्योंकि वो बहुत टूट गया था सेपरेशन के बाद। रिश्ते तो प्यार से भी बन जाते हैं, लेकिन उसको निभाने के लिए प्यार के साथ साथ स्मार्टनेस की भी जरूरत होती है। स्पेशली ये रागिनी जैसे मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, उनको हैंडल करना आना चाहिए। वक्त सब कुछ सिखा देता है। अब तुम हमारे साथ रहने आओगी ना, तो तुम भी बहुत कुछ सीखोगी। रिश्तों के बारे में कितना कुछ जानती हो पैम, फिर भी अकेली हो क्यों? ये मैंने अपने लिए चुना है, ये मेरी चॉइस है। मुझे रहना ही नहीं है किसी के साथ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, एंड आई लाइक इट। मेरे पास सब कुछ है अकेले रहने के बावजूद भी। If you say so. खैर, अब ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ आज जो तुमने रागिनी के साथ किया है, क्या लगता है उसका क्या असर होगा रागिनी पर? बहुत मजा आएगा, लेकिन सुबह, उसके लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। या
क्या बेल्ट नहीं लग रहा? मतलब हद हो गई रागी, इतने सारे बैग्स लेकर आई, लेकिन इतनी सारी ज्वेलरी, महंगी ज्वेलरी तुम्हें पर्स में ही रखना था। अभी सिखाना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए। चलिए, वैसे तो मैडम ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है, इतने बड़े हार्ट हॉस्पिटल की एडमिन हेड है, लेकिन लाखों की ज्वेलरी रखेंगी कहाँ पर्स में, और पर्स रखेंगी कहाँ रास्ते पे। वेरी गुड, वेल डन। बस भी करो, कितना सुनाओगे? वैसे भी जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे? मैंने क्या किया? तुमसे किसने कहा था वो टायर रिप्लेस करने के लिए? मैकेनिक आ जाता ना। अरे, और फिर वहां बैठ के ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो। नहीं, तुमने पूछा था मुझसे कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ हेल्प करूं। ना दो, बोल दो, ये दो, वो दो। फिर तुम्हारे हाथ खराब हो गए तो टिश्यू पेपर देना भी मेरी जिम्मेदारी है। उसी चक्कर में पर्स वहां भूल गए। ऐसा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो कोई बीवी ही कर सकती है। मैं कोई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं पर्स वहां भूल गई, लेकिन क्या? बोलो। कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या, हमेशा से तुम्हारी यही आदत है, जो चीजें याद रखनी होती है वो भूल जाती है, और जो भूल जाने वाली बातें होती है वो याद रखती हो। ज्यादा डांटो मत, मैं डॉक्टर अमन नहीं हूँ। हाँ, तुम डॉक्टर अमन हो भी नहीं सकती, दुनिया में सिंगल पीस है, और मैं भी डॉक्टर अमन नहीं हूँ। उसको रोज जाना बंद करो। अमन को नींद में भी हिचके आ रही होंगी। तुम जैसी पत्नी हो तो सपने में भी हिचके आए। देर के लिए अब चुप रहोगे नचिकेत? अरे मैं चुप रहूंगा, तुम चुप हो जाओ, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। चलिए। अभी भी ऐसे बोरिंग गाने सुनते हो? तुम्हारे लिए बोरिंग होगा, मेरे लिए नहीं। वैसे भी मेरे टेस्ट नहीं बदली तुम्हारी तरह। चेंज कर दिया हमने इस दिल में जलाया था। I can't take this anymore. मैं गाड़ी चलाता चलाता सो जाऊंगा। गाना बदलो। I'm changing the... Right. विंडो ऊपर ही नहीं जा रहा, घरों में उसकी खटारा गाड़ियां। विंडो भी रिपेयर करोगे क्या? नहीं रागिनी, मैं जानता हूं कि कौन से समय पर क्या करना चाहिए। Unlike a few people we know. क्या कर रहे हो? स्वेटर दे रहा हूं तुम्हें, लो पहनो। It's okay, बैठिए। अरे इट्स ओके क्या, ठंड लग जाएगी, बेटी की शादी हो रही है, लाल नाक लेकर घूमती रहोगी सबके सामने, अच्छा लगेगा? थैंक्स। You're welcome. एक सेकंड यही रोको बस। यहीं पे हमने गाड़ी रोकी थी, तुम यहाँ टायर फिक्स कर रहे थे, मैंने तुम्हें टूल्स दिए, फिर तुम्हारे हाथ गंदे थे इसलिए टिश्यू पेपर के लिए मैंने पर्स लाया, तुम्हें टिश्यू पेपर दिया, और फिर यही, हाँ इसी में से किसी पत्थर पर रख दिया था। रागिनी, इस पत्थर पर रखा था और 12 घंटे बाद इसी पत्थर पर तुम्हारा बैग मिलेगा, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? नचिकेत, तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। मुझे अपना तो पता नहीं,
लेकिन तुम्हारे 15 साल के जमा किए हुए ज्वेलरी पे कोई तो बाप अपनी बेटी की शादी जरूर करवाएगा। तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं जाके देखती हूँ। रागिनी, गया होगा रागिनी, यहीं खड़े रहो मतलब क्या? तो यहाँ मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, जंगल में कैसे आएगा तुम्हारा बैग? पता नहीं, कोई जंगली जानवर, कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ। जंगली जानवर कुत्ता बिल्ली तो नहीं, हाँ बंदर हो सकता है, बंदर। वैसे भी हमारी जिंदगी में बंदर बहुत है। क्या कर रहे तुम? इजी, चोट लग जाएगी। मेरा बैग मिल जाए, निशी के सारे गहने उसमें, क्या करूं? रागिनी, रो क्यों रही हो? से आंखों में आंसू लेकर ढूंढोगी तो सब कुछ धुंधला नजर आएगा। काम डाउन, मैं देखता हूं। कहा था ना मिलेगा, मैं कहा था तुमसे बैग मिलेगा। मैं कहा था तुमसे, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बैग जरूर मिलेगा। तो बच्चा हो गया ना, बैग मिल गया ना, अब रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे यहाँ सुन नहीं सकता। चले, नहीं तो डॉक्टर अमन को ये समझाना मुश्किल हो जाएगा कि तुम, मैं और चंदा मामा रात को अकेले जंगल में क्या। चल, संभाल के पत्थर है। रात को चेक करने जा रही हूँ। क्या चेक करने जा रही हूँ? नील कमरे में है या नहीं ये चेक करने जा रही हूँ। गॉड मैम, तुमने खुद ताला लगाया, कितनी बार चेक करोगी? अरे तुम रागिनी को नहीं जानती हो इसलिए कह रही हूँ। अरे वो इतनी स्मार्ट है ना, वो कुछ भी कर सकती है। वो बंद ताले के दरवाजे में घुस सकती है, तुम जानती नहीं हो। एक बार मैं जाके चेक कर लो, ताला लगा है यानी कि नील अंदर सो रहा है। हम भी तसल्ली से सो जाएंगे, अंडरस्टैंड? तुम जाओ जाके सो जाओ। या तुम क्या पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम यहाँ? अरे भड़कते काय को है? इंसान है, प्यास लगी पानी लेने को आई ताई। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ये बाई और ताई मेरे साथ मत यूज करना तुम।
अरे कमाल है, भाई बोला तो प्रॉब्लम, ताई बोला तो प्रॉब्लम। तेरा प्रॉब्लम क्या है? और तुम इधर क्या कर रही है? हाँ? तुम एक नौकरानी हो और अपनी औकात में रहा करो। पैम नौकरों को जवाब नहीं देती, याद रखना। नौकरों को जवाब नहीं देती, सनी ताई को तो दे सकती है ना। बोल। तो प्यास लगी है ना, हाथ में बोतल है ना पानी की, तो पानी पियो और जाओ जाके सो जाओ ना। अरे गुड नाइट बोलने को रुकी थी तेरे को मैं। कहीं से शक तो नहीं हुआ कि रागिनी और नील दोनों एक साथ? हे भगवान, अगर इसे पता चल गया तो ये बात का बतंगड़ बना देगी। कुछ चाहिए आपको? जी वो एक्चुअली क्या है, मेरे कमरे में जो वाटर बॉटल है उसका पानी खत्म हो गया था, तो मैं पानी लेने आई थी। और मैं प्यार, अरे मिल गया आप। अच्छा लगता है ना जब घर के नौकर सही वक्त पर सही काम करे। थैंक यू। आप अभी तक जग रही हैं और मतलब आप और रागिनी तो कल की तैयारियों में जुटे होंगे ना? हाँ, नहीं मैं बस छोटे मोटे काम निपटा रही थी। रागिनी सो गई है, मैं भी सोने जा रही थी। सुबह सबको जल्दी उठना है ना, आप भी सो जाइए। जी जी सो जाती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, मेरे झूठा पानी। I'm sorry रागिनी, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तुम्हारा करंट हस्बैंड किसी और कमरे में सो रहा है और एक्स हस्बैंड अपने कमरे में लॉक्ड है, और तुम बिल्कुल अकेले। I swear, तुम्हारा अकेला होना मुझे बहुत सुकून देता है रागिनी। क्या हुआ? तो चारों टायर पंचर है। Oh no! सारी चीजें आज ही क्यों हो रही है? फिर से टायर रिपेयर करोगे क्या? टायर रिपेयर नहीं हो सकता, स्टेपनी एक ही है। ये देखो, किसी ने कीले लगा के रखे थे, जानबूझकर टायर पंक्चर किया। बाबू पुलिस में हो का अंदाजा लगाए हो? ये कील हमने डलवाई है तोरी गाड़ी पंचर होने के वास्ते। कौन हो तुम लोग? अरे तुम इन्हें नहीं जानती रागिनी? ये देखो, ये जो है ये पुजारी सत्यकांत जी हैं, उनके बेटे हैं। और ये मास्टर जी जो बच्चों के स्कूल में पढ़ाते हैं विद्यालय में, उनके बेटे। और ये आप तो भाई साहब वही है ना, वो कवि के बेटे। हाँ, पुष्पराज जी। हाँ, और ये इनका तो सज्जन लग रहे हैं, शक्ल से जानता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा इनकी शक्लें देखकर कि गुंडे हैं ये। इसीलिए तो सड़क पर कीले डालकर गाड़ी पंक्चर किया, ताकि हमें लूट सके। और जिस तरह से तुम बैग पकड़ी हो, इन्हें तो पता चल ही गया होगा कि 15 साल से जो तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर इकट्ठा किए वो सब इस बैग में। हाँ, जो बातें इन्हें पता नहीं है, क्यों बताए जा रहे हो? अब इसमें बताना नहीं बताना क्या है ना? अब ये जेवर तो आप लूट ही लेंगे, और इतना ही नहीं, इनके कानों के जो झुमके हैं, इनके हाथों की घड़ी, मेरी घड़ी, मेरे जेब में जो 40-50 हजार रुपए पड़ेंगे, सब तो लूट ही लेंगे आप लोग, है ना? या तुम्हें ओए, क्या है? आपस में काहे लड़ झगड़ रहे हो? नहीं भाई साहब, एक मिनट। आपकी शादी नहीं हुई ना? नहीं। आपकी शादी हुई होती तो आपको पता होता कि बीवी के साथ रहना किसे कहते हैं। ए, हम तोरी राम कहानी सुनने के लिए नहीं आए हैं, चुपचाप कहने दे दो। अरे नहीं, एक मिनट। परसों इनकी बेटी की शादी है, अभी तो मैंने कहा कि 15 सालों से इन्होंने अपनी बेटी के लिए जेवर इकट्ठा किए हैं, ऐसे कैसे ले लेंगे आप? अबे देने ही पड़ेंगे। नहीं, वो क्यों देगी आपको?
ऐसे कैसे दे देगी? 15 सालों से जो जेवर इकट्ठे किए अपनी बेटी के लिए, परसों शादी है, आपको कैसे दे देगी ऐसे? नहीं देगी। अब हम तो का बताते हैं कि मारते कैसे हैं, लूटते कैसे हैं और छूते कैसे हैं। अरे सॉरी सॉरी भाई साहब, आपको लगी तो नहीं? देखिए यही तो समझा रहा था मैं आपको कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ, गांधीवादी इंसान हूँ, हिंसा में मानता नहीं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है। हमारी बेटी की शादी है और अब अगर आप लोगों ने आनाकानी की, बहुत मारूंगा। लगे नहीं? कहाँ है वो लोग? ओ वाह, गए? पर्स तो यही है, क्या लेकर गए? ओ वाह, ज्ञान लेकर गए। ज्ञान, मैंने कहा था ना समझदार लोग हैं, मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। समझ गए कि हमारी बेटी की शादी है और सर नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारा बैग लेकर नहीं गए। तुम्हारा खून बह रहा है। हाँ, चोट आई है, दिखाओ। ये सूर्यकांत जी के पास छोटा सा चाकू था, उसी से चलता है। ऐसी बड़ी बड़ी लव स्टोरीज में छोटी छोटी चोटें तो लगती रहती है। तुम क्या कर रहे हो? देखो अभी दुपट्टा मत फाड़ना, ज्यादा फिल्मी हो जाए। पर्स से अपना फर्स्ट एड किट निकाल रही हूँ। क्यों? एंटीसेप्टिक लोशन निकाल। नहीं 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 रागिनी, एंटीसेप्टिक तो तुम लगा ही नहीं सकती ना। मुझे तुम्हें याद होगा डॉक्टर ने कहा था कि डॉक्टर नील तुम एंटीसेप्टिक से एलर्जी होगी तुम्हें, तुम मर भी सकते हो, एंटीसेप्टिक नहीं लगा सकते। अभी भी करते हो? नहीं, डरता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ। देखो मैं अगर मर गया, बेहोश हो गया तो तुम्हें अकेले इस जंगल में रहना पड़ेगा। रागिनी आंखें बंद करो। रागिनी नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आंखें बंद करो ना चिके। I'll faint, रागिनी। रागिनी कुछ नहीं होगा, just shut your eyes। रागिनी नहीं। मैं कहा ना, नहीं दर्द होगा, आंखें बंद करो। तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे सब्जी काटने को मत कहो, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? एंटीसेप्टिक लोशन लगा रही हूँ। नहीं बिल्कुल रागिनी, देखो तुम जानती हो मैं ये एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगी मैं फेंट हो जाऊंगा। डॉक्टर ने खास कहा है कि एंटीसेप्टिक नहीं लगा सकते मुझे रिएक्शन हो जाता है। मत करो नचिकेत, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं I'll faint रागिनी, मैं नहीं हैंडल कर सकता। मैं कह रही हूँ ना, आज कुछ नहीं होगा, नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा। चलो अब लगाओ भी। हो गया। लगा दिया तुमने? पता भी नहीं चला ना। कमाल का टॉर्च है, टूटा नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि हम घर कैसे जाएं? पता नहीं, अब यहाँ पे तो फोन का नेटवर्क भी नहीं है। चलो चलकर जाते हैं। चलकर 60 किलोमीटर है, मतलब हल्दी के लिए तो नहीं, डायरेक्ट मेहंदी पे पहुंचेंगे। मतलब आगे चलकर देखते हैं, कुछ कोई गाड़ी वाड़ी है क्या? नहीं मैं नहीं चाहता कि और शरीफ लोग हमें मिले। एक काम करो तुम। Are you okay? हाँ I'm okay। बैठो गाड़ी में बैठो। ऐसे मौसम में तुम्हें सर्दी होती है, पता है ना तुम्हें? चलो अंदर बैठो। हाँ लेकिन इस समय सर्दी से बड़ी हमारी बेटी की शादी है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। मैं अकेली नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रागिनी प्लीज। ओके। कांच ऊपर करो, दरवाजा लॉक करो,
मैं आता हूँ। बी केयरफुल। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कुछ मिला? कोई गाड़ी व्हीकल? हाँ मिला ना, कहाँ है? ये ना। वे लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंगवाइया आयो रब्बा, ते रणवीर लग रहे हैं। रणवीर ही है। शिल्पू कौन है? मैं हूँ तेरी माँ। चल मेरे नाल पार चल, आजा। क्यों? कुछ चीज है, कुछ दिखाना है। चल आजा। माँ क्या आप सुबह सुबह? ओए अपनी अखा खोल और ओथे वेख ओथे। ओए रणवीर एक्सरसाइज कर रहा है। माँ प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना प्लीज। ओए पागला जैसी गल्ला ना कर, समझ आ रही है तेनू? रणवीर ना डॉक्टर नील दा पुत्र है। डॉक्टर नील अमेरिका के इतने बड़े डॉक्टर है। सुन मेरी गल, रागनी जैसी मदर इन लॉ होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात है डॉक्टर नील खन्ना जैसा फादर इन लॉ। लेकिन माँ देख शिल्पू, हम तेरे कोल ना सिर्फ 4 दिन है। इन 4 दिनों के अंदर अंदर ना तू उस रणवीर को ना अपना दीवाना बना ले। बस मुझे यही दिखना चाहिए कि रणवीर अमेरिका जाने से पहले तुझे प्रपोज करे। आई समझ? लेकिन माँ देख पुत्र, जज्बाती होना अच्छी गल है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वास्ते ना इन जज्बातों को ना जरा साइड पे रखना पड़ता है। वो प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकल सोच। कोई देखना पुत्र, अगर तू रणवीर के साथ सेट हो गई ना तो हमारी आगे आने वाली 7 पुश्तें भी सेट हो जाएगी। सेट। हाँ माँ, इस तरह प्यार जबरदस्ती से नहीं होता है। ओए क्यों नहीं होता है? ओए तू इतनी सोहनी कुड़ी है मेरी, है पुत्र, इतना सोना माहौल है। मैंने ना वो किसी लेडीज मैगजीन में पढ़ा था, आउटडोर ना रियली हेल्प्स। और सुन, तू थोड़ी सी कोशिश कर तो प्यार क्यों नहीं होगा? बस शिल्पू बस, तेनू माता रानी की सो। अब ना जल्दी जल्दी छेती तैयार हो, वो जॉगिंग सूट पहन, और मुझे ना तू 5 मिनट के अंदर ना उस रणवीर के साथ दिखनी चाहिए। मैं अपने ना दान चमकाने जा रही हूँ और तू अपनी किस्मत चमका। छेती। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जॉगिंग? या चलो मैं वही जा रहा हूँ। श्योर? Yeah? या। Get up. Good morning. मॉर्निंग। वाओ, कितना अच्छा नजारा है यहाँ से। निवेदिता, आके देखो ना यार यहाँ पे। अरे जल्दी आओ, देखो कितना अच्छा नजारा है। मुंबई में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। आओ इधर आओ। हाँ पैम, बहुत ही प्यारा मौसम। मैंने कहा ना, मुंबई में नहीं देखने मिलेगा ये सब। तो इतना पोल्यूशन रहता है ना शहर में, सीरियसली। और आज इस खूबसूरत नजारे के साथ साथ
हमें एक और खास बात देखने को मिली। वो क्या? रागिनी का उतरा हुआ चेहरा। इसका फ्लैट जो फ्लॉप हो गया है है ना? तो सुबह बहुत अच्छी होने वाली है हमारी। और वन मिनट, वो कौन है? वो रणवीर है ना? हाँ, शिल्पा के साथ। that's रणवीर। क्या कर रहा है शिल्पा के साथ? मतलब मैं कल से देख रही हूँ, बहुत उसके आगे पीछे उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नॉट डन, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। जस्ट रिलैक्स, आई मीन जॉगिंग ही तो कर रहे हैं। नहीं, शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए यहीं पे टोकना पड़ेगा। ये शिल्पा गले पड़ेगी रणवीर के, तुम नहीं जानती हो इन लड़कियों को। जस्ट काम डाउन, ओके? सुबह सुबह मूड मत खराब करो। बोलो, कोई है? अरे ये आवाज डॉक्टर अमन की है ना? ये कैसा आदमी है यार, सुबह सुबह चिल्लाता है, कैसे झेलती है रागिनी इसे? पता नहीं क्या हो गया है। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है इस फार्म हाउस में बिच्छू बहुत आते हैं। मजाक मत करो, पता चला कुछ सीरियस है तो। चल। हेलो, कोई है? आरके, करण। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये पापा का रूम है ना? अरे होगा पापा का रूम, पर ये गलती से चले गए। देखो ताला लगा हुआ है। हेलो। अरे आगम, वो सब छोड़, किसने लगाया? पहले ताले की चाबी ढूंढ और खोल ताला। चाबी किसने लगाया यहाँ पे? आरके प्लीज मुझे बाहर निकालो भाई। अरे हाँ डॉक्टर अमन, एक मिनट परेशान होती है। मास्टर की होगी यहाँ पे, 1 मिनट में लगता हूँ। निकाल लो डॉक्टर अमन, परेशान होती है। कौन इसे ताला लगा के चला जाता है? आप यहाँ करके रहते, माँ तो कुछ और ही। मालूम है, मुझे मालूम है। वो मैं गलती से इधर आया और कोई बाहर से लॉक लगा के चला गया। गलती से? ऐसे कैसे गलती हो सकती है? और आप इस कमरे में कर क्या रहे हैं? ये नील का कमरा है ना आरके? अरे भाई कैसे, मतलब डॉक्टर नील को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तो वही मुझे उनके कमरे में लेके आए। बात करते करते मेरी आंख लग गई, फिर पता नहीं किस स्टूपिड बदतमीज इंसान ने बाहर से लॉक कर। हाँ, कौन हो सकता है ये स्टूपिड बदतमीज इंसान? अरे आप परेशान मत होइए, मैं पता करता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 दिन पहले सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं फार्म हाउस में, ठीक है? कल्प्रिट पकड़ा जाएगा, उसको पूरे 4 चक्कर लगवाऊंगा अपने फार्म हाउस के। आप टेंशन मत लो डॉक्टर अमन। अरे आरके, ये सब क्या कैमरे वैमरे की बात कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, ये सारी बातें छोड़ो। अभी जिग्नेश और उसकी फैमिली आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए जाना है। लेकिन अगर आप रात भर इस कमरे में थे तो सवाल ये उठता है कि फिर मेरा भाई कहाँ था? क्या मालूम वो कहाँ है? गाइस इधर देखो। अरे ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा कभी। क्यों, कौन आ रहा है?